लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लखनिया, नंदू को अंदर ले जा। राम राम राम। इतने छोटे से बच्चे की मां को छोड़ के चली गई। भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया महेश बेटा। कौन? पुष्पा, ससुराल से आ रही हो? हाँ। हुलिया बिगड़ा हुआ, चेहरा उतरा हुआ, जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन नेपाल चाचा, ये है कौन? अरे भाई, वो अपने दामोदर दयाल थे ना, जिन्हें भजन कीर्तन का बड़ा शौक था। हाँ, ये उन्हीं की बेटी है। माँ, ओ माँ। अरे पुष्पा, तू यहाँ कैसे बेटी? क्या हुआ? रो क्यों रही है? झगड़ा करके आई है क्या? अब मैं वापस लौट कर कभी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। पागल हो गई है? कुछ बोल तो सही, हुआ क्या? मेरी औलाद नहीं होती थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। क्या? हाँ माँ, ये भी मैंने सहन किया। आज तक रात दिन उन दोनों के अत्याचार सहकर भी जी रही थी। फिर भी तुझे इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था बेटी। पति का घर स्त्री का संसार होता है। मैं तो वहीं रहकर मरना चाहती थी, लेकिन आज मजबूर होकर तुम्हारे पास आना पड़ा। ये मैं नहीं मानती, तेरा भी कोई कसूर होगा। मेरा तो सिर्फ इतना ही कसूर था कि आज तक उनकी गालियां और लात खाकर भी वहीं पड़ी थी। लेकिन आज ये देखो, उन दोनों ने मिलकर मुझे जलती लकड़ी से मारा और फिर धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी बच्ची, अब तुम्हारे पास भी सहारा नहीं मिलेगा माँ, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं खुद दूसरों की दया के सहारे जी रही हूँ बेटी, तुझे कहाँ से खिलाऊंगी? तुम चिंता मत करो माँ, मैं भीख मांग लूंगी, कहीं से भी नौकरी ढूंढ लूंगी। लेकिन अब तुम मुझे वहां जाने के लिए मत कहो माँ, अब तुम मुझे वहां जाने के लिए मत कहो। मत रो बेटी, मत रो। चल अंदर चल। महेश बेटे, इस बार तो धूम धड़ाके से होनी चाहिए तुम्हारी शादी। कैसी बात कर रहे हैं नेपाल चाचा? नंदू अगर इतना छोटा ना होता तो मैं ये दूसरी शादी कभी न करता। हाँ हाँ, वो तो है ही, लेकिन अरे पुष्पा, तुम्हारे घर से कैसे निकली? लो फिर गलत कह गया। तुम्हारे घर आई क्यों? नौकरी मांगने आई थी। नौकरी मांगने? जी हाँ। अरे मैं तो इसके ससुराल वालों को जानता हूँ अच्छी तरह, खाते पीते लोग हैं, जरूर कोई चक्कर है। होगा नेपाल चाचा, मैंने तो पूछा नहीं। खैर जी, मारो गोली। पहले ये बताओ कि तुम्हारी शादी का मुहूर्त कब का निकला? इसी महीने की 24 तारीख को। अरे वाह, चट मंगनी पट गया। देखो बेटे, तुम किसी किस्म की चिंता मत करना, मैं हूँ, सब बंदोबस्त कर लूंगा। अच्छा चलता है। पुष्पा, ए पुष्पा, अरे 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 अरे, मुझसे शर्मा गई? अरे बचपन में तो मेरी गोद में बैठती थी। लो फिर गलत बोल गई। बचपन में तो मेरी गोद में खेला करती थी, याद है ना? है? फिर तू मुझे कैसे भूल गई? तू महेश क्या नौकरी मांगने क्यों गई थी? जब मुझे महेश ने बताया, मुझे बड़ा दुख लगा। अरे मेरे होते हुए तुझे या तेरी माँ को कोई कष्ट हो? छी 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 छी, मैं तुझे काम दूंगा ना। अरे हाँ, कलकत्ते में मेरा बहुत बड़ा व्यापार है, जमीन है, मकान है, लेकिन देख रेख करने वाला कोई नहीं। अरे जब भी वहां जाता हूं ना, खुद ही झाड़ू लगाता हूं, खुद ही रोटी पकाता हूं। अगर तू ये सब संभाल ले तो उसमें तेरा भी फायदा है और मेरा भी फायदा। लेकिन नेपाल चाचा, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, वरना कलकत्ते जैसे शहर में नौकरों की कोई कमी है क्या? नहीं, घर में बूढ़ी माँ है, उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? हाँ हाँ, ये तेरे सोचने की बात है। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं, तू सोच कर बता देना। वैसे मेरे यहाँ तेरी नौकरी पक्की है। अच्छा, मैं सोच के बताऊंगी।
तुम क्या है? मंगला भाभी, थोड़े से चावल उधार दोगी? उधार? अरे ये क्यों नहीं कहती कि भीख मांगने आई है? भीख समझ के ही दे दो, मैं अपने लिए नहीं मांगती। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरी माँ। चल जा यहाँ से। अपने पति को छोड़कर गली गली भीख मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे तेरा तो मुंह देखना भी पाप है। जा। पुष्पा, अभी तुम हमारे यहाँ गई थी ना? भाभी ने तुम्हारा अपमान करके बाहर निकाल दिया। नहीं तो जिसका मान ही ना हो उसका अपमान कैसा? ऐसा ना कहो पुष्पा। लो, ये रुपए रख लो। लेकिन। अरे रखो ना, रख लो रख लो। आपने इस वक्त जो मेरी मदद की है। भूल जाओ पुष्पा, दुनिया में एक दूसरे के काम तो आना ही पड़ता है। मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम। क्या मतलब? शाम को तालाब के उस पार कोई नहीं होता। आपको शर्म नहीं आती? गांव के नाते आप मेरे बड़े भाई के समान हैं। दया की भीख देकर आप मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं? तूने अपनी आंखों से देखा? हाँ माँ, चाचा ने उस औरत का हाथ पकड़ के उसे रुपया दिया। अच्छा, तू चल मेरे साथ। मगर हुआ क्या है, कुछ बता तो सही। रुपया लिया है, रुपया मेरे देवर को फंसाकर तेरी लड़की ने। इसने अपनी आंखों से देखा है। पूछ। क्यों रे, तूने देखा था या नहीं? हाँ मैंने देखा है। भीख मांगकर पेट नहीं भर रहा था जो अपनी बेटी को भी बुला लिया दूसरों पर डोरा डालने के लिए। कमीनी कहीं की। चुप रहो, चुप रहो भाभी। कमीने हम नहीं हैं, कमीना है तुम्हारा देवर। हाँ? चुप रहो कमीनी, नीच कहीं की, बेशर्म। बता, इसके देवर से कितने पैसे लिए हैं तूने और क्यों लिए? माँ। खबरदार जो मुझे माँ कहा। आज तेरी वजह से जो कुछ मुझे सुनना पड़ा, इसके पहले मैं मर क्यों न गई। माँ मेरी बात तो सुनो। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। तू कुलटा है, इसीलिए तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया है। जा तू मर कहीं जाके। चल रे, बड़ी आई थी मेरे देवर को कमीना कहने वाली। ए पुष्पा, ए पुष्पा। पुष्पा ठीक है। अरे रे रे रे, गले में मटका बांधकर आप हत्या करने जा रही है? छी छी छी, चलो। मैं क्या मर गया था? मेरे होते हुए तुझे कोई तकलीफ हो तो लानत है मुझ पर। चल आ मेरे साथ, अभी चल करते चल। तुम लड़कियों से कितनी बार कहा खूब सिनेमा देखा करो। आजकल ठुमरी दादरा का जमाना नहीं है, लोग सिनेमा के गाने पसंद करते हैं, लेकिन तुम लोग सब के सब आलसी हो गई हो। मौसी नमस्ते। नमस्ते। ओ नेपाल बाबू, इतने दिनों के बाद दर्शन दिया। आओ आओ। मौसी गांव चला गया था। अरे पुष्पा आओ ना, आओ पुष्पा आओ। ये कौन है? पुष्पा अपने गांव की है, बड़ी अभागिन है बेचारी। अरे 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 अरे, आओ बेटी आओ। जाओ जाओ। अरे डरो मत, तुम जैसी दुखी और बेसहारा लड़कियों के लिए तो मौसी ने आश्रम खोला है। हाँ बेटी, ये मेरा संगीतालय है। यहाँ बहुत सी लड़कियां नाच गाना सीखती हैं। तुम्हें कुछ गाना वाना आता है? अरे मौसी, ये तो कोकिल कंठी है। इसके पिता तो बहुत बड़े गवैया थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने तो इसे गाना बजाना सिखाया। फिर मास्टर जी को आने दो, वो तो वही बता सकेंगे इनका गला कैसा है। अच्छा मौसी, मैं कब आऊँ? एक हफ्ते के बाद आना। अच्छा पुष्पा, मैं चलूं। मैं क्या यही रहूंगी नेपाल चाचा? हाँ और क्या,
तुम मौसी को अपनी माँ की जगह समझोगी, इनका कहना मानोगी, इनको खुश रखोगी, तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्यों मौसी? ठीक है, ठीक है। घबराओ नहीं, मैं आता जाता रहूंगा। मौसी ले जाओ। आओ बेटी, इसे अपना ही घर समझो आप। हाँ, बहुत दिन के बाद आए सेठ जी। चलिए इस गली के असली रौनक के पास ले चलूं, मुन्नी भाई के पास। चलिए। अरे जाजा, देखता नहीं बाबूजी पढ़े लिखे, किसी और को पास मुन्नी भाई के लिए। बाबूजी आइए आइए, सुषमा का नाम तो आपने सुना ही होगा। चलिए। दो मुझे हाथ मत लगाओ। कितनी गंदी जगह ले आए हो तुम मुझे। हाँ बाबूजी, इतनी रात गए कोई मुसाफिर मुझे कहता है कहीं भी ले चल, मैं उसे यहीं ले आता हूँ। चलो वापस घर चलो। वाह, तुमने तो इस कमरे को मंदिर बना दिया है। तुम जो भी हो, तुम्हारे इस गले का दर्द किसी के भी मन का दर्द मिटा सकता है। सुना तुमने मौसी, इससे बढ़िया तारीफ तो हो ही नहीं सकती। जानती हो कौन है? इस शहर के सबसे बड़े रईस आनंद बाबू, मेरे बड़े पुराने वाकिफ हैं। अच्छा, फिर तो बड़ी भागवान है, इसने पहली बार गाया और आनंद बाबू हमारे घर आ गए। मैं आया नहीं, इनकी आवाज का जादू मुझे यहाँ खींच लाया। तब तो आप रोज आया कीजिए आनंद बाबू, पुष्पा का घर आप ही का तो घर है। तुम्हारा नाम पुष्पा है? मीरा होना चाहिए था। एक पान मेरे हाथ से भी तो खाओ भाभी, तुम्हारे लाल लाल होठों को देखकर महेश भैया अपनी पहली बीवी को भी भूल जाएंगे। नंदू बाबू, अपनी नई माँ के पास जा। आजा। नंदू जल्दी आओ ना। लालू, ये देखो चिड़िया का घोंसला। इसे उठा के मैं पेड़ पे रख देता हूँ। पेड़ पे क्यों रख दोगे? पूर्णमासी के दिन चिड़िया की माँ इसमें 3 अंडे रख के जाएगी और हम चिड़िया के बच्चों के साथ खेलेंगे। पूर्णमासी का दिन? हाँ। तब तक तो मैं आना ही रहूंगा। क्यों, कहाँ जाओगे? कलकत्ता। नहीं माँ ने कहा है अब हम लोग वहीं रहेंगे। फिर गांव में कभी नहीं आओगे? नहीं, बाबा मकान ढूंढने गए हैं। मकान मिलते ही हम सब वहाँ चले जाएंगे। मकान तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाड़ा कुछ कम हो जाए तो। उसके लिए माफी चाहता हूँ। यही मकान किसी और मोहल्ले में होता तो इसका भाड़ा डबल होता, और फिर ये फर्नीचर भी तो आपको इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है। जैसे आपकी इच्छा। कब आ रहे हैं आप लोग? 1 तारीख को। वो 2 महीने का एडवांस। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये लीजिए। थैंक यू। रसीद में इसीलिए बना के ही लाया था। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अरे महेश भैया, आप? पहचाना नहीं? मैं पुष्पा हूँ। कौन पुष्पा?
वाह, आप मुझे भूल गए, अपने गांव की बहन को भूल गए। याद नहीं, एक दिन मैं आपके यहाँ नौकरी मांगने आई थी। ओह, याद आया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अंदर आइए ना, यहाँ बारिश में बिल्कुल भीग जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे जरा जल्दी है। बारिश तो कम हो जाने दीजिए, आइए आइए ना। घर में सब लोग ठीक है ना? हाँ। और आपका वो बेटा नंदू अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। हाँ। बैठिए, मैं अभी आई। अरे, आप अभी तक खड़े हैं? बैठिए, मुंह तो मीठा कीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? इतने दिनों के बाद आपसे अचानक मुलाकात हुई है, आपकी खातिर किए बिना। नहीं नहीं पुष्पा, मुझे जल्दी जाना है। बारिश भी कम हो गई है, शाम की गाड़ी पकड़नी है। गांव जा रही हैं क्या? हाँ। एक मिनट ठहरिए। ये 50 रुपए मेरी माँ को दे दीजिएगा। तुम्हारी माँ को? जी हाँ, उनकी मुझे बहुत चिंता रहती है, इसीलिए जब भी मुमकिन होता है कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ। किसके हाथों भेजती हो? वो जो नेपाल बाबू है ना, जिनकी मेहरबानी से आज मैं इस जगह हूँ, उन्हीं के हाथ कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ। गांव में तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक रही नहीं। लीजिए, माँ को दे दीजिएगा। ये लो, ये रुपए तुम रखो। पुष्पा, ओ पुष्पा। माफ कीजिए, शायद मैं गलत पक्ष पर आ नहीं गया। नहीं, ये मेरे गांव के रिश्ते के भाई लगते हैं, महेश भैया। ओह, माफ कीजिएगा, आपके हाथों में रुपए देखकर जरा भूल हो गई। ये रुपए पुष्पा के हैं। मैं माँ के लिए भेज रही थी। हाँ हाँ, याद आया, तुम अक्सर अपनी माँ को रुपए भेजा करती हो। रख लो इन्हें, अब भेजने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत पहले मर चुकी हैं। क्या? मुझे तो किसी ने बताया नहीं। गांव वालों के लिए तुम मर चुकी हो पुष्पा। मरे हुए को मरे हुए की खबर देने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। रो मत पुष्पा, आज तुम जो हो, जिस जगह हो, यहाँ तुम्हारे दुख के आंसू, सलाइन वाटर, आई मीन नमकीन पानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए इन्हें पहुंच डालो पुष्पा। आई हेट टीयर्स। हाँ, अब ठीक कहते हैं आनंद बाबू, ठीक कहते हैं। बैठिए। लीजिए। रहने दो पुष्पा, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? ढूंढते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ थोड़ी देर के लिए सही कुछ याद ना आए, न तुम्हें न मुझे। चलो। राजा बेटा गोरा हो जाएगा। अरे जल्दी जल्दी गोरा हो जाएगा हमारे राजा बेटा। लगा ले लगा ले लगा ले। अरे कमला,
मैं बाजार जा रहा हूँ सामान लाने के लिए। तुम मेरे कपड़े निकाल के रखना, आते ही मैं सीधा दफ्तर चला जाऊंगा। अच्छा पापा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं बेटे, तुम पढ़ो, तुमको स्कूल जाना है। ले जाओ ना, दुकान भी देख लेगा, कभी कोई चीज की जरूरत पड़ी तो ले आएगा। खा ले बेटे। अच्छा चलो, ये लो। गुड्डा बेटा राजा बेटा, गुड्डा बेटा राजा बेटा रे। क्यों पुष्पा, कल रात तू अपने बाबू के साथ बहुत झगड़ा कर रही थी? झगड़ा किस बात का? बहुत ज्यादा पी गए थे, इसलिए जबरदस्ती घर भेजना पड़ा। अरे मौसी, आओ आओ। अरे तू भी कमाल करती है, झगड़ा नहीं करेगा तो क्या तेरी पूजा करेगा? वो भी कभी कभी करता है मौसी। अरे कुछ भी हो, मैं बात सच कहूंगी, चाहे तुझे बुरा लगे या अच्छा, अगर तू उसे नाराज करेगी तो जिंदगी भर पछताएगी। हाँ, सुबह सुबह उपदेश मत दो मौसी। ये लो तुम्हारे कमीशन के पैसे। हाँ, सचमुच तो बड़ी प्यारी है, पैसों के लिए मुझे कभी तकादा नहीं करना पड़ता। क्यों रे ठकरियो, कल रात को तुम दोनों के घर बड़े हंगामे हो रहे थे। तुम्हारे पैसे अलग रखे मौसी, आकर ले जाना। आओ चलो चले। ओहो, देखा कैसे ऐश के चली गई, जैसे मैं इनसे भीख मांगती हूँ। अपने लिपस्टिक पाउडर पर सैकड़ों रुपया बर्बाद करती हैं, और जब मुझे पैसा देना होता तो इनकी नानी मरती है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ इनसे। हाँ, ये तो मेरा घर आ गया। अरे अरे भाग मत गिर जाएगा। नंदू, आपने मुझसे कहा? हाँ, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं क्या? वो सामने वाला खाली मकान आप ही ने लिया? चलो ना बाबा। अरे ये नंदू है क्या? कितना बड़ा हो गया, मैंने तो इसे इतना सा देखा था। नंदू, ये झोला लेकर घर चल, मैं भी आता हूँ। अच्छा। कितना बड़ा हो गया। देखो पुष्पा, आज के बाद मुझसे बात मत करना। क्यों महेश भैया? क्योंकि तुम जिस गंदगी, जिस माहौल में रहती हो वो समाज के बाहर है, और मैं समाज में रहता हूँ। तुमसे मिलने से, तुमसे बात करने से मेरी बेइज्जती हो सकती है, बदनामी हो सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई ये जाने कि हमारी तुम्हारी जान पहचान भी है। क्यों रे, क्यों झांक रहा है? अरे बदमाश, तो तुम हो। ए नंदू, तुम तो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दे। दुर्गा, अरे शंकर दादा, क्या बात है मेरे यार? देखो ना, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। हाँ। दुर्गा, क्या हुआ? ये शोरगुल कैसा? हाँ? बेगजब हो गया। क्या हुआ रे? शंकर दादा चाकू लेके दुर्गा के कमरे के बाहर खड़ा है, वो दरवाजा नहीं खोलते। और मौसी कहाँ है? मौसी उस्ताद जी के साथ कहीं बाहर चली गई है। शंकर नशे में है, वो दुर्गा का खून कर डालेगा। अरे नशे में तो 7 खून माफ होते हैं, चलो देखें। नहीं, हाँ। मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। वो शंकर बहुत खतरनाक आदमी है। कभी कभी जानबूझकर भी खतरा मोल लेना चाहिए पुष्पा, लाइफ में तो कोई थ्रिल है नहीं। चलो चलो देखें। हाथ में अस्त्र, आंखें नशे में लाल, और ये तांडव नृत्य का मॉडर्न पोज। इस कलयुग में आपको फिर से आना पड़ा महाराज। क्या? हाँ, जरा ये चाकू दीजिए, इधर दीजिए। अरे दीजिए तो सही। छी छी छी, कितना छोटा चक्कू है।
आप अपना त्रिशूल कहाँ बोला है शंकर महाराज? क्या बकवास कर रहे हो बाबूजी? नहीं समझे? नाम तुम्हारा शंकर है और वो भी तुम भोलेनाथ। दरअसल तुम अपनी रखेल को अपनी बीवी समझ बैठे हो, जो दौड़ कर आएगी और दरवाजा खोल देगी। अब तुम ही बताओ, देसी शराब में शरबत की मिठाई कैसे आ सकती है? ये सब क्या कह रहे हैं आप? ऑल राइट। दुर्गा, ओ दुर्गा, दरवाजा खोल दुर्गा। आनंद बाबू आए हैं, डरने की कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर कोई है क्या? तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मेरा बच्चा बुखार से जल रहा है, छोड़ता ही नहीं मुझे। बाबूजी, इसे कह दीजिए ना आज मेहरबानी करके चला जाए। ओ, समझा। ये दरवाजा बंद क्यों किया साली ने? सुनकर भी नशा नहीं उतरा शंकर जी। ये जो बच्चा बुखार से जल रहा है क्या तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं, मैं उसका बाप नहीं हूँ। बाप जो भी हो, लेकिन दुर्गा तो तुम्हारी है। तो उसका बच्चा भी तुम्हारा है। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो जाओ डॉक्टर को लेकर आओ, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को? दुर्गा बीमार है? मैं भी डॉक्टर को लेकर आया। शंकर जी, ये अपना त्रिशूल तो ले जाइए। भूल गया, दुर्गा बीमार है ना। अरे तमाशा तो खत्म हो गया। अरे पुष्पा, थोड़ी सी है, वो हो जाए। मैं तो डर गई थी कहीं आपको कुछ हो जाता तो। जो होना होता है वो तो होकर रहता है, लेकिन आदमी को कभी कहीं हीरो बनने का मौका तो मिलना चाहिए। देखा नहीं कैसे सबके सामने हीरो बन गया। बस अब जल्दी से एक ग्लास बना दो, सारा नशा उतर गया है। पुष्पा, अरे आनंद बाबू, नमस्ते। माफ कीजिए, शायद मैं बेवक्त आ गया, बुरा न मानिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं महाशय जी? आपके लिए वक्त बेवक्त कैसा? आप ही तो इस बगिया के माली हैं। आफ्टर ऑल एक शरीफ घराने की लक्ष्मी को यहाँ लाने का शुभ काम आप ही ने तो किया है। अगर आप ना होते तो इस वीरान चमन में ये पुष्प कौन खिलाता? आनंद बाबू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। पुष्पा, कल मैं गांव जा रहा हूँ। पिछली बार तेरी माँ ने 50 रुपए और मांगे थे। माँ ने? नेपाल बाबू जी, घास खाते खाते कभी कभी गाय भैंस भी ऊपर की तरफ देख लिया करते हैं, शायद ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन आप कभी गलती से भी ऊपर नहीं देखते होंगे, है ना? हाँ? ऊपर, वो जो एक ऊपर वाला है ना, उससे आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे? चलिए बाहर समझाता हूँ। पुष्पा जान गई है। क्या जान गई है? सारे मोहल्ले वाले भी जान गए हैं। क्या? यही कि उसकी माँ मर चुकी है। इसलिए पर्दा गिरा दीजिए, नाटक खत्म हो चुका है। कहाँ चले नेपाल बाबू? ये लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए महाशय। जब मरे हुए के नाम से कमाने में शर्म नहीं आई तो फिर आज क्यों? जब तक जिंदा है इसी तरह बटोरते जाइए। जाइए नेपाल बाबू, जाइए ना। अरे वो नंदू बाबू, स्कूल से आ रहे हो क्या? नहीं माँ। क्या है? मुझे खाना दो। थोड़ी देर के बाद। बहुत भूख लगी है। नहीं माँ। एक बार कहा ना थोड़ी देर के बाद आना। नाम की नहीं भैया। हाँ हाँ, पहले जाके नहा ले। सामने वाले तालाब में जाके नहा लूं?
कहीं भी जा, मेरा सिर मत खा, जा। मामा मुझे भूख लगी है। अब भी देती हूँ मैं अपने लाजा बेटा को, अभी देती हूँ। आजा 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 मेरा लाजा बेटा, तू भूख लगी बेटा को।